कार्यसूची के अनुरूप मध्याह्न पश्चात राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होना प्रस्तावित था और जैसा माननीय जोगाराम जी ने बताया कि बीएसी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोगों ने सहमति से जो उसमें तय किया उसके अनुरूप जब चर्चा शुरू हुई तो चूंकि चर्चा जब शुरू हुई तो प्रतिपक्ष के साथी उद्वेलित हुए और उसका कारण साफ नजर आ रहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 वर्षों में जिस तरह के काम, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, चाहे वो गरीब कल्याण के हों, चाहे किसान को समृद्ध करने के हों, चाहे महिला उत्थान के हों, चाहे युवाओं को सशक्त करने के लिए उनको रोजगार देने के रहे हों, हर क्षेत्र में 2 वर्षों में राजस्थान की सरकार ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कीर्तिमान स्थापित किया। और जब 2 साल पर चर्चा होनी थी तो विपक्ष के साथी इस चिंतन में पड़ गए कि हम कहें क्या, हम किस मुंह से बोलें, क्योंकि 5 साल में जिस तरह का उन्होंने काम किया, पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से भयावह थी, कहीं गले काटे जा रहे थे, कहीं बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो रहे थे, कहीं बच्चियों के गुप्तांगों में चोट पहुंचा करके दरिंदगी से हत्या की जा रही थी। जयपुर में मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे रोटी मांगती हुई महिला के साथ एम्बुलेंस में दुराचार हो रहा था, त्राहिमाम बचा हुआ था और राजस्थान को रेपिस्तान की श्रेणी पूरे भारत में मिल रही थी। पूरे राजस्थान को शर्मसार करने का काम माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार के दौरान हुआ और अब जब 2.25 वर्ष पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने पदभार ग्रहण किया और उस दिन उन्होंने घोषणा की कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे और अपराध मुक्त राजस्थान की ओर बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उनके कुशल नेतृत्व में सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। एक तरफ जहां नकल माफिया पर नकेल कसने का काम किया, जिन लोगों ने नकल करके नौकरी प्राप्त की उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया और जरूरतमंद युवा को मौका देने का काम किया, वहीं SC ST के अपराधों में जिस तरह से भारी गिरावट हुई, महिला अपराध में भी 10% से ज्यादा की गिरावट हुई, हत्या, लूट, डकैती जैसों में 35% से 50% की गिरावट इन दिनों देखने को मिली, उससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। क्योंकि हम उस सिद्धांत पर काम करते हैं, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, और कांग्रेस के लोगों ने राजस्थान को जंगल राज करके दिखाया। आज मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा, यदि थोड़ी बहुत भी उनमें हिम्मत तो मैदान छोड़ करके नहीं भागते। नेता प्रतिपक्ष को और प्रतिपक्ष के साथियों को अपने पिछले 5 साल में किए गए कामों का बखान करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुलनात्मक अध्ययन करके एक दस्तावेज सदन में प्रस्तुत किया, पटल पर रखा। उनमें हिम्मत थी तो वो पटल पर रखते, क्योंकि डोटासरा जी ने खुद कहा था उस दिन कि हम भी दस्तावेज रखेंगे, लेकिन था कुछ नहीं। आज मुख्यमंत्री जी ने जब गिनाया ना, वो पूरे 5 साल में 0 0 0 0 60-70% योजनाओं में 0 कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पर अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को विकास के रास्ते पर ले जाकर के विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने का जो दृढ़ निश्चय किया, उससे कांग्रेस घबरा गई और दुम दबा करके सदन से भाग खड़े हुए। माननीय अशोक गहलोत जी को आना चाहिए था, लेकिन उनको वाक्य याद है जो सदन में लिखा हुआ है
कि या तो सदन में आना नहीं चाहिए, और सदन में आए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। वो समझता है कि यहां आता और झूठ बोलते तो उसको और पाप लगता, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज आए नहीं, और बड़े नेता भी नहीं आए उनके। लेकिन आज एक चीज भी दोबारा साफ हो गई है, जो इनका अंतर्द्वंद है नेता प्रतिपक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष जी का। आज मन था टीकाराम जूली जी का कि वो बोले, कुछ छोटे मोटे आंकड़े प्रस्तुत करें, वो अध्ययन भी कर रहे थे अपने कमरे में, चैम्बर में। लेकिन डोटासरा जी को लगा कि छोटी मोटी बात बोल करके कहीं लीड टीकाराम जूली जी ले जाएंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व में 2 दिन पहले जो इनमें डांट पड़ी है बुला करके, वो साबित हो जाएगी कि टीकाराम जूली की परफॉर्मेंस कांग्रेस में ठीक है। तो डोटासरा जी खड़े हुए और उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और अपनी लड़ाई को उजागर करके सदन को छोड़ करके भागे। ये राजस्थान की जनता का पाप लगेगा कांग्रेस के लोगों को कि वो सच को सुनना नहीं चाहते। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्षों में जिस तरह से विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने के लिए उस विकास की यात्रा पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार चली है, उस सच को ये सुनना नहीं चाहते। ये सरकार का जो मजबूत इरादा है उसको सुनना नहीं चाहते। राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात करने का जो इन्होंने संकल्प ले रखा है, जनता समझ चुकी है। इनको बहुत जल्दी इसका जवाब भी मिलेगा।